उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई सख्त कर दी है। पुलिस को शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों से बाहर निकलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस के जवान इन इलाकों में पहुंचे और सड़क पर घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती। कुछ लड़के मैदान में खेलते हुए मिले, जिन पर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। साथ ही गलियों में घूम रहे लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें पीटते हुए दिखाई दिए। एक सड़क पर तो पुलिस को देखते ही लोग भागने लगे। पुलिस वालों ने भी इन लोगों को दौड़ा दिया और जो भी हाथ लगा उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के भागने के बाद पुलिस वालों ने सभी को घरों से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अगर दिखाई देगा मिल गए तो हम उनको इतनी पिटाई करेंगे कि फिर वो जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे, और जुर्माना इतना भरेंगे कि घर द्वार सब बिक जाएगा। शहर के एक दूसरे इलाके में रात के समय पार्क में घूम रहे लोगों को भी पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे इन लोगों को सबक सिखाने के लिए पार्क के अंदर ही पिटाई कर दी। आज से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन से शर्तों के साथ छूट दी जा रही है और इसके साथ ही आज से देश भर में टोल टैक्स की वसूली भी फिर से शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन घोषित होने के बाद सरकार ने देश भर में टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी थी ताकि जरूरी सामान की ढुलाई में तेजी लाई जा सके। भले ही चीन दुनिया को दिखा रहा हो कि वो कोरोना संकट से उबर चुका है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीन कोरोना वायरस के कारण ऐतिहासिक मंदी का सामना कर रहा है। जनवरी से मार्च के 3 महीनों में चीन की जीडीपी करीब 7% कम हो गई, यानी जीडीपी विकास दर माइनस में चली गई। चीन ने 1992 में अपनी जीडीपी के आंकड़े जारी करने शुरू किए थे। तब से अब तक चीन में कभी भी ऐसी मंदी नहीं आई। इस गिरावट की वजह कोरोना संकट को ही माना जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि दिसंबर में हुई थी और जनवरी से ही कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो गई। चीन की बड़ी चिंता यह है कि अगली तिमाही यानी अप्रैल से जून के महीनों में भी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म समेत कई बड़े उद्योगों को पटरी पर आने में अभी और वक्त लग सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आज से लॉकडाउन में छूट की तैयारी की है, जिसके तहत हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी जिला उपायुक्त को प्रभावी योजना तैयार करने के लिए कहा, जिसके तहत सभी सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे और ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी अफसरों को बुलाने के साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी के 30% कर्मचारियों को रोस्टर सिस्टम के तहत बुलाया जाएगा। लेकिन इन बीच धारा 144 लागू रहेगी। बैंक, कुरियर, पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस सेक्टर खुले रहेंगे। कृषि और उससे जुड़े उद्योग और कृषि यंत्रों की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। ढाबा, सामान्य सेवा केंद्र, मछली पालन, सिंचाई, खनन और निजी अस्पतालों में ओपीडी का काम शुरू किया जाएगा। उद्योगों जबकि स्कूल, कॉलेज, जिम, सैलून, स्पा, मॉल और रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर दूसरी सेवाओं की अनुमति नहीं होगी।